चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसमें बोल रहा है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसमें ये बोल रहा है AP दिया गया है और बोल रहा है कि कौन सा पद ऐसा है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 54वें पद निकालेंगे और उसके बाद 132 अधिक वाला पद निकालेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में AP दिया गया है 3, 15, 27, 39 ये एक AP दिया गया। तो इसमें हमें A यानी प्रथम पद कितना मिल जाएगा, यह है 3, तो 3 मिल जाएगा। D यानी सार्वांतर A2 माइनस का A1 होता है, तो यहाँ से A2 15 मिल जाएगा, A1 3 कट के हो जाएगा 12, यानी यहाँ से A बराबर 3 और D बराबर 12। तो हमको बोला गया है कि 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हम 54वां पद निकालेंगे। तो A54 को हम क्या लिखते हैं, A54 को हम लिखेंगे A प्लस का 53D। तो A का वैल्यू दिया गया है, A का वैल्यू दिया गया है 3 प्लस 53D। D का वैल्यू दिया गया है 12। तो 53 को हम किससे गुना कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस हो गया ये 636 गुना करके आ जाएगा, और इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 639, यानी 54वां पद हो गया 639। तो हमें बोल रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 54वां पद से 132 अधिक है। तो 54वां पद कितना है, 639, इनसे 132 अधिक है। तो 132 अधिक का मतलब जोड़ देंगे तभी होगा। तो जोड़ेंगे, यहाँ से हो जाएगा 9 2 11 के 1, 3 3 6 1 7, 6 1 7, 771। तो 54वां पद से 132 अधिक है, तो 54वां पद से 132 अधिक है, वो पद हो गया 771। तो ये कौन सा पद है, ये भी हमें निकालना है कि ये जो पद है ये कौन सा पद है। तो कौन सा पद यानी n का वैल्यू हमें निकालना है। तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया अंतिम पद। इसको हम क्या मान के चलेंगे, nवां पद, क्योंकि हमें पूछ रहा है कि 54वां पद से 132 अधिक है, ये कौन सा पद है। तो हम मान लेंगे कि ये nवां पद है। हम क्या मान के चलेंगे, ये जो है 771 nवां पद है, यानी an। nवां पद को हम क्या कहते हैं, an। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि a बराबर कितना दिया गया है, वो तो 3 दिया गया है, d हमने निकाला है वो 12, और यहाँ से ये जो दिया गया है ये कौन सा पद है, तो हमने माना कि nवां पद है, यानी an दिया गया है 771। तो हमें n का वैल्यू निकालना है कि ये कौन सा पद है, n का मान हमें निकालना है। तो चलिए करते हैं। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। an का वैल्यू दिया गया 771, a का वैल्यू दिया गया 3, n का निकालना, d का वैल्यू 12। यहाँ से हो जाएगा 771 बराबर 3 प्लस 12 को n से गुना होगा 12n, 12 को 1 से गुना होगा 12, क्योंकि 12 को इन दोनों से गुना होगा 12n माइनस का 12। यहाँ से हो जाएगा 771 माइनस का 12 प्लस का 3, तो कितना बचेगा, माइनस का 9 बचेगा, प्लस का 12n है तो 12n, इधर माइनस का 9n है तो इधर आ गया, तो प्लस का हो जाएगा। तो 771 प्लस का 9 बराबर का क्या बच जाएगा, 12n। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 780 बराबर का 12n। n के साथ 12 इधर गुने का, इधर आएगा भाग का, तो n बराबर हो जाएगा 780 भाग का 12। तो इसको काटेंगे, ये कटेगा 65 बार में। तो n का वैल्यू क्या आया, n बराबर हो गया 65। तो हमने क्या माना था कि जो nवां पद है यानी an, वो कितना हमने माना था, 771,
तो ये कौन सा पद है, यही हमें पता करना था कि ये कौन सा पद है। तो हमने क्या माना था कि nवां पद जो है वो 771 है। तो n का वैल्यू कितना आ गया 65। तो यहाँ पर n के बदले क्या हम लिख देंगे 65 बराबर का 771। तो ये हो गया 65वां पद है जो 771 है, यही हमें निकालना था। ये 65 का मतलब 65वां पद, यानी 65वां पद होगा। कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है, तो 65वां पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है।